अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास सबसेट की। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, देन ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ बी। अगर ए सेट का हर एलिमेंट हमारे पास सेट बी में भी मौजूद हो तो ए बी का क्या कहलाता है? सबसेट। इट रीड्स एज A is a subset of B, or A is contained in B, और B contains A। ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सबसेट के लिए यूज की जा सकती हैं। इट इज रिटन एज A is a subset of B, ये सिंबल है उसका, और B is a superset of A। सिंबॉलिकली अगर आपने लिखना हो तो लिख सकते हैं A is a subset of B is equivalent to the statement if X belongs to A then X belongs to B। यानी कि अगर एक एलिमेंट X A से बिलोंग कर रहा है तो फिर वो B से भी बिलोंग करेगा, तभी तो A B का सबसेट होगा। तो सिंबॉलिकली सबसेट की डेफिनेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर एक सेट के अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स उसके बन सकते हैं 2 रेज टू द पावर n। एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, if A is equals to 1 2 3 then find all the subsets of A। एन ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो हमारे पास n आ गया 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 रेज टू द पावर n, यानी कि 2 रेज टू द पावर 3 विच इज 8। अब आपको पता है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर अपनी आसानी के लिए पहले एक एक एलिमेंट वाला सेट लिखेंगे। तो सिंगलेटन सेट 1 लिख लिया, सिंगलेटन 2 लिख लिया, 3 लिख लिया। फिर अब दो दो एलिमेंट्स को चेक करेंगे। तो हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स थे। पहले में 3 नहीं लिखा तो 1 2 आ गया, फिर 2 को स्किप किया तो 1 3 आ गया, फिर 1 को स्किप किया तो 2 3 आ गया। 2 2 एलिमेंट्स वाले सेट्स लिख लिया। फिर सेट इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए सेट इटसेल्फ भी आ गया। काउंट करके देख सकते हैं टोटल 8 बन रहे हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, इफ बी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी देन फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ बी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4, तो n क्या आ गया? 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 रेज टू द पावर 4 विच इज 16। सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा जो कि हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद एक एक एलिमेंट वाला सेट आ जाएगा। सिंगलेटन सेट A आ गया, B आ गया, C आ गया और D आ गया। उसके बाद दो दो एलिमेंट्स, A को मैंने फिक्स कर लिया तो उसके साथ B लिख दिया, फिर A के साथ C, फिर A के साथ D। उसके बाद B को चूज करेंगे, तो अब मैं B A नहीं लिखूंगी क्योंकि A B सेट मैं लिख चुकी हूँ। ऑर्डर को चेंज करने से सेट चेंज नहीं होता। सिमिलरली मैं B कोमा B भी एक सेट नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो सिंगलेटन सेट B के ही बराबर है। एक एलिमेंट को रिपीट करके लिखने से सेट चेंज नहीं होता, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ही रहेंगे। इसलिए आगे वाले एलिमेंट्स लिखेंगे। बी सी लिख दिया, फिर बी डी, फिर सी को चूज किया और उसके साथ डी लिख दिया। अब 3 एलिमेंट्स के लिए अपनी आसानी के लिए मैंने क्या किया कि पहले डी वाले को स्किप करके एक सेट बना लिया ए बी सी, फिर सी को स्किप करके एक सेट बना लिया ए बी डी, फिर बी को स्किप करके एक सेट बना लिया ए सी डी, फिर एक को स्किप करके एक सेट बना लिया बी सी डी, और एक सेट इटसेल्फ ए बी सी डी। तो काउंट करके देख लें टोटल 16 नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास इसके पॉसिबल है। इसके अलावा कोई और सबसेट इसका पॉसिबल नहीं है। रिमार्क देख लेते हैं। फर्स्ट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड है, if A is not a subset of B, then at least one element of A that does not belongs to B। अब यहाँ पे सबसेट की डेफिनेशन की निगेशन बता रहे हैं कि अगर A B का सबसेट नहीं है तो फिर A के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो B से बिलोंग ना करता हो।
सिंबॉलिकली लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, सबसेट के सिंबल के ऊपर स्लैश डाल देंगे। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट देख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी if and only if every element of A is in B। अगर A और B दो सेट्स हैं हमारे पास तो A B का प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा जब A का हर एलिमेंट B में हो, बट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B दैट इज नॉट इन A। या और इसके अलावा B के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होना चाहिए, जो कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि A में ना हो, तो ए बी का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। ऑल्टरनेट डेफिनेशन है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन वी से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। वही बात है कि बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर एक्स्ट्रा एग्जिस्ट करेगा, तभी तो ए और बी बराबर नहीं होंगे, और ए बी का सबसेट भी है तो कहला सकता है प्रॉपर सबसेट। सिंबॉलिकली अगर प्रॉपर सबसेट लिखना हो तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो फिर सबसेट के सिंबल के नीचे डैश नहीं आता। उसके बाद है इम्प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल्स टू बी, then we say that A is an improper subset. You know that every set is an improper subset of itself. Remark देख लेते हैं, every set is a subset of itself. Symbolically इसको ऐसे लिख सकते हैं, A is a subset of A. Second है, if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. This is known as the transitive property of subsets. आपने क्या करना है कि तीन सेट्स ले लेने हैं ऐसे कि ए बी का सबसेट हो और बी सी का सबसेट हो, और चेक करना है कि ए सी का सबसेट है या नहीं, और चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद है इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। दो सेट्स जो है वो इक्वल कब कहलाते हैं? जब ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एलिमेंट ए में हो, तभी तो वो इक्वल होंगे, और इसको डिनोट करते हैं ए इक्वल्स टू बी से। इसकी ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल्स टू बी। वही बात हो गई, अगर ए का हर एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट होगा, और अगर बी का हर एलिमेंट ए में भी है तो बी ए का सबसेट होगा, और ए और बी बराबर हो जाएंगे। सिंबॉलिकली इसको लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। उसके बाद है हमारे पास डेफिनेशन एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट, a set which contains no element is called an empty set or null set. ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। सिंबॉलिकली इसको डिनोट किया जा सकता है ग्रीक लेटर फाई से और एम्प्टी ब्रेसेस से, यानी कि कर्ली ब्रैकेट से। इसके अलावा इसके लिए कोई और सिंबल यूज नहीं किया जाता। यही दो सिंबल्स हैं एम्प्टी सेट के लिए। रिमार्क है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। किसी सेट का कोई और सबसेट हो या ना हो, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। एस सेट है हमारे पास x such that x is a positive integer and x square equals to 3। अब इसका अगर मैं सिंपल स्क्वायर रूट लूं तो मेरे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आता है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। और इसको ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका हम स्क्वायर लें तो आंसर 3 है। इसका मतलब है कि जो एस सेट है वो क्या है? एम्प्टी। टी है x such that x is a real number and x square equals to -1। जब रियल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी पिछले लेक्चर में तो क्या कहा था कि रियल नंबर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर लें और आंसर नेगेटिव ना आए। तो यहाँ पे तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है
कोई ऐसा रियल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो टी सेट भी हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी। जब इस तरीके से सेट को सॉल्व करना हो तो हमेशा डोमेन देखनी चाहिए कि एक्स बिलोंग कौन से सेट से कर रहा है। नेक्स्ट है सिंगलेटन सेट। अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। जैसे सिंगलेटन सेट 1, सिंगलेटन सेट 5, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए स्टेटमेंट है x बिलोंग्स टू सिंगलेटन सेट x। तो ऑब्वियसली x जो है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। इनफैक्ट सिर्फ एक एलिमेंट x ही इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी बी स्टेटमेंट है सिंगलेटन x इज अ सबसेट ऑफ सिंगलेटन x। और हमने रिमार्क में पढ़ा था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सिंगलेटन x बिलोंग्स टू सिंगलेटन x, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कोई भी सेट अपने आप से बिलोंग नहीं कर सकता। डी स्टेटमेंट है सिंगलेटन x बिलोंग्स टू दिस सेट। तो यहाँ पे सिंगलेटन x जो है वो एज एन एलिमेंट ट्रीट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फाई इज अ सबसेट ऑफ सिंगलेटन x। तो हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद एफ है फाई बिलोंग्स टू सिंगलेटन एक्स। फाई जो है वो एम्प्टी सेट है, वो खुद एक सेट है, वो सिंगलेटन सेट एक्स से बिलोंग नहीं कर सकता। तो दिस वाज अवर लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।